हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे मेन डायमेंशन ऑफ इंडक्शन मोटर। मेन डायमेंशन ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसके पहले के क्लास में हमने देखा कि केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो है ये डिपेंड करता है सी नोट डी स्क्वायर एल एन एस। क्या इसका मीनिंग है? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं आउटपुट कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये जो पार्ट है डायमीटर है, ये जो पार्ट है लेंथ ऑफ कोर यानी कि स्टेटर, और ये पार्ट है स्पीड इन रोटेशन पर सेकेंड। यानी कि अगर इसको देखें, ये आपका रोटर का पार्ट है और इसके अराउंड यह स्टेटर का पार्ट है। ओके, ये आपका रोटर है और ये बाहर वाला पार्ट स्टेटर है, रुका हुआ पार्ट। तो इसमें यहाँ से यहाँ जो पार्ट है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं डी डायमीटर, और जो लेंथ इसका है स्कोर का इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इसमें तो ये डायमीटर आपका निकल गया, लेंथ क्या होता है समझ में आ गया। ये रोटेशन पर सेकेंड में है, रोटेशन पर मिनट में होता है। अगर इसको निकालना है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ पोल्स इंटू रोटेशन पर मिनट इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, और इसी को रोटेशन पर सेकेंड में करेंगे तो यहाँ पे एन एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ। यहाँ पे रोटेशन पर मिनट में है और ए पार्ट है रोटेशन पर सेकेंड में। ठीक है, सॉरी, लास्ट पार्ट ये है कि आउटपुट कोएफिशिएंट। ये हमने लास्ट क्लास में देखा कि आउटपुट कोएफिशिएंट हमने निकाला था, तो ये आया था 11 इंटू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इंटू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इंटू वाइंडिंग फैक्टर इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। ये आपका आउटपुट कोएफिशिएंट है। ओके, तो केवीए अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो केवीए यहाँ पे आ जाएगा, केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू यहाँ पे आउटपुट कोएफिशिएंट into diameter of the core इन का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द कोर इंटू यहाँ पे रोटेशन पर सेकेंड में स्पीड। ठीक है, फ्लक्स रोटेशन सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे आ जाएगा ए टर्म। अब हमें जो डिस्कस करना है वो है डायमेंशन। डायमेंशन में कौन सा पार्ट आएगा? डायमेंशन में आपका आ जाएगा डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द कोर, इसको हमें डिसाइड करना है। ठीक है, इसमें अगर देखें कि अगर हमें इंडक्शन मोटर का डायमीटर या लेंथ को हमें कम रखना है, यानी कि वॉल्यूम हमें कम रखना है, इसका वॉल्यूम हम छोटा करना चाह रहे हैं,
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जब वॉल्यूम को छोटा करेंगे तो उसमें टोटल वॉल्यूम आपका हो जाएगा। ये आपको अगर हम चाह रहे हैं कि इसको रिड्यूस करें तो इसके लिए हमें क्या ऑप्शन है कि हमें जो ऑप्शन या तो फिर ये इसको इंक्रीज करना पड़ेगा सिंक्रोनस स्पीड को, या फिर आउटपुट कोफिशिएंट का वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। आउटपुट कोफिशिएंट यानी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को या तो बढ़ा दो या तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को या वाइंडिंग फैक्टर को इंक्रीज करके हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑफ द इंडक्शन मोटर को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डी स्क्वायर एल जो वैल्यू आया वॉल्यूम, देखो इसका यहाँ पे यूनिट अगर बात करें तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, यानी कि ये वॉल्यूम को इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द इंडक्शन मोटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करना है तो हमें इस यूनिट को डिक्रीज करना है। अब इसमें लेंथ और डायमीटर को अगर सेपरेट करना है तो चूँकि दो वेरिएबल है तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें जो फैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा वो है L बाय टाउ। इसका वैल्यू हमें दिया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा और इसका वैल्यू हमें पता होगा। इसके अनुसार जब डिज़ाइन करेंगे तो अगर यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे तो यहाँ पे लेंथ को पुट कर देंगे तो डायमीटर उसके अनुसार हम निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, ए तो आपको पता है, अभी डिस्कस किया लेंथ ऑफ कोर, और जो ए है टाउ इसका जो ए है ये आपका पोल पिच। क्या होता है पोल पिच, इसको अगर समझे तो पोल पिच होता है कि अगर ए आपका इंडक्शन मोटर है और टोटल सर्कमफेरेंस ए है, ये सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अगर इसका बात किया जाए तो इसका सर्कमफ्रेंस पे बात करेंगे कि इतना सर्कमफ्रेंस ये है तो ये होता है 2 पाई आर, या इसको लिख सकते हैं और पाई डी। ठीक है, पाई इंटू डायमीटर, 2r इज इक्वल टू डायमीटर। अब इसमें अगर मान के चलो 4 पोल का मशीन है तो 4 पोल को प्लेस करना तो कहाँ करेंगे, एक पोल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पोल पिच होता है कि दो पोल के बीच में कितना गैप है। अगर दो नॉर्थ पोल है दो साउथ पोल है तो अगर हमें देखना है दो पोल के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं पोल पिच। इसमें अगर बात करेंगे पोल पिच निकालना है तो टोटल यहाँ पर सर्कमफरेंस पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर 4 कर दें, नंबर ऑफ पोल्स कितना है 4, तो नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा पोल पिच। तो पोल पिच यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय इसका नंबर ऑफ पोल्स। ओके, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें इसका क्या वैल्यू है तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पर करेगा, L बाई टाउ यानी कि लेंथ ऑफ कोर डिवाइडेड बाय पोल पिच पर यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
पोल्स पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। और अगर ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ पर, किस फैक्टर पे हमें डिजाइन करना है। जैसे कि आप अगर किसी को दुकान से मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होता है, किसी का बैटरी बैकअप ज़्यादा है, किसी का स्क्रीन अच्छा है, किसी का कैमरा अच्छा है, किसी का कॉस्ट कम है, ठीक है। तो अलग अलग पैरामीटर है जिसके बेसिस पर आप मोबाइल का आप खरीदने जाते हो तो आप सोचते हो। सिमिलर वे में यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, हर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो रिसर्च है R&D, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसका L/T का वैल्यू यहाँ पे डिसाइडेड है कि इस रेंज में यहाँ पे होना चाहिए। तो उसका वैल्यू क्या है इसको नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर मिनिमम कॉस्ट, पहला कैरेक्टरिस्टिक है फॉर मिनिमम कॉस्ट L/T का जो वैल्यू होना चाहिए, L/τ का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और यहाँ पे L/τ का वैल्यू लिखेंगे। तो इसका वैल्यू होना चाहिए 1.5 से 2 तक इसका वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड में अगर बात किया जाए तो अगर पावर फैक्टर की बात करें, अच्छे पावर फैक्टर के लिए, फॉर गुड पावर फैक्टर जो वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे 1 से लेकर 1.25 के रेंज में होना चाहिए। तीसरा है फॉर गुड इफ़िशियंसी, अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट ज़्यादा है, लॉसेस कम रहे, आउटपुट ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे 1.5 होना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि अगर गुड ओवरऑल डिजाइन, इसके लिए सब कुछ अगर डिजाइन सब पैरामीटर जैसे कि इसका कॉस्ट भी सही होना चाहिए, न ज़्यादा न कम, इसका एफिशिएंसी भी सही होना चाहिए, पावर फैक्टर भी सही होना चाहिए ऑपरेटिंग रेंज में, तो उसके लिए जो इसका वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस पैरामीटर पर हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। किसी के अगर मान लेते हैं कि फॉर मिनिमम कॉस्ट अगर दिया हुआ है L/τ का वैल्यू अगर दे दिया कि यहाँ पे 2 है एग्जाम्पल के लिए फॉर मिनिमम कॉस्ट, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टाउ का वैल्यू यहाँ पे पोल पिच का वैल्यू हो जाएगा L/2 यानी कि 0.5 इंटू L। इसके अनुसार यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। फॉर ओवरऑल डिजाइन अगर बात किया जाए तो L/τ यहाँ पे अगर इसका 1 आ गया तो इससे क्या समझेंगे कि लेंथ एंड पोल पिच दोनों यहाँ पे सेम होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ का ये जो पार्ट है लेंथ, इसका जो लेंथ रहेगा L, मान के चलो कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए है, तो यहाँ पे पोल पिच है दो पोल के बीच में, एक गैप भी यहाँ से यहाँ जो गैप है ये भी आपका 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि यहाँ पे लेंथ L और यहाँ पे पोल पिच टाउ यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस ढंग से हम मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।